हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। हमारी सीरीज चल रही थी। कल अपन ने पढ़ा था स्टैटिक जीके की। कल अपन ने आंध्र प्रदेश को पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे केरला को। कौन सा स्टेट पढ़ेंगे? केरला। वही सारे बिंदु होंगे, वही पॉइंट होंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। ऑल एसएससी एग्जाम, आप कोई से भी एग्जाम दोगे, सवाल यहीं से आता है, इन्हीं में से बन के आता है। आपको पॉइंटों को बस थोड़ी देर वीडियो को सुनना है, रोज इसको देखो और रिवाइज करते जाओ। आइए सेशन को चालू करते हैं और ऐसे ही प्यार देते रहिए। कल अपन ने पढ़ा था आंध्र प्रदेश के बारे में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे केरला को। क्या कहेंगे? केरला को पढ़ेंगे। वही गठन, राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसदीय क्षेत्र, विधानमंडल, राज्य नत्य, राज्य भाषा, सारी वही पॉइंट होंगे। ठीक है, आइए। केरल, केरल को दूसरे नाम से जाना जाता है मसालों का उद्यान। उद्यान मतलब क्या होता है? बगीचा। मसालों के उद्यान के नाम से किसको जाना जाता है? केरल को जाना जाता है। बहुत ही एक छोटा राज्य है, दक्षिण का एक राज्य है जो समुद्री तट पे स्थित है, अर्थात समुद्री तट पे स्थित है। तो आइए सबसे पहले पॉइंटों पे चर्चा करते हैं। चीजों को लाइक सब्सक्राइब कर देना, अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कर देना। गठन 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश का भी गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसको क्या बोला जाता है? त्रिवेंद्रम भी बोला जाता है। कौन सी राजधानी है? तिरुवनंतपुरम। उसको क्या बोला जाता है? त्रिवेंद्रम। क्या बोला जाता है? त्रिवेंद्रम। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे पिनरई विजयन। मुख्यमंत्री कौन से हैं? पिनरई विजयन। और इनकी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में बताना। पार्टी का नाम है माकपा। राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। बहुत इंपॉर्टेंट, राज्यपाल से आपसे सवाल पूछेगा। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। संसदीय क्षेत्र, लोकसभा में 20 सीटें हैं इनकी, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। और इनका विधानमंडल कैसा है? एक सदनीय। कैसा है? एक सदनीय। कल अपन ने क्या पढ़ा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कैसा था? द्विसदनीय। वहां विधानमंडल भी था, विधान परिषद भी था। यहाँ पे कैसा है? एक सदनीय। अर्थात यहाँ पे बस क्या है? यहाँ पे ओनली कौन क्या होगा? विधानसभा। क्या है? विधानसभा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? क्या है? विधानसभा। ठीक है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 140 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 140 सीटें हैं। लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरिफ मोहम्मद खान। इस बात का ध्यान रखना। राज्य भाषा कौन कौन सी है? मलयालम और इंग्लिश। राज्य भाषा मलयालम और अंग्रेजी। ठीक है। राज्य नृत्य मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों कौन से नृत्य हैं? यहाँ के शास्त्रीय नृत्य। कौन से नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य। यहाँ से ये भी याद रखें। और मोहिनी अट्टम से एक और यहाँ का संगीतापन, ये एक और आप नृत्य याद कर सकते हो, उसका नाम होता है कालियट्टम। मोहिनी अट्टम से क्या याद हो जाएगा अपन को? कालियट्टम। मोहिनी अट्टम से कालियट्टम। ठीक है। और विधानमंडल के बारे में, एक सदनीय है। और विधानसभा सीट कितनी है? 140 है। विधानसभा सीट कितनी है? 140 है। बहुत ही छोटा राज्य है। जिले कितने हैं? जिले की संख्या है 14। ओनली 14 जिले हैं इस स्टेट में। कितने जिले हैं? 14 जिले हैं। बहुत ही छोटा राज्य है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन छोटा राज्य है, लेकिन इसकी विशेषताएं इतनी है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर यहाँ पे रहती है। लिंगानुपात सबसे ज्यादा यहाँ पर है। और शिशु मृत्यु दर भी सबसे सबसे कम यहाँ पर है। और WHO और यूनिसेफ ने इसको फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट कहा है। तो फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट कौन सा हो गया? देखो, फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट किसने बोला है इसको? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ दोनों ने बताया है इसको। फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट कौन सा हो जाता है? केरला हो जाता है। अब बात करते हैं राज्य उत्सव। आप चाहो तो यहाँ पे राज्य उत्सव भी लिख लेना। राज्य उत्सव का नाम हो जाता है हमारे पास ओणम। कौन सा है? ओणम। राज्य उत्सव ओणम। तो सारे पॉइंट आप इनको याद रखना, और जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको भी आप याद रखें। फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? केरला है। कौन सा है? और जिलों की संख्या कितनी है? 14। विधानसभा सीट 140। लोकसभा में 20 सीट है, राज्यसभा में 9 सीट है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। मसालों का उद्यान केरल को कहा जाता है। अब बात करते हैं, जल्दी आइए, लिंगानुपात। लिंगानुपात
लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात है 1084, अर्थात लिंगानुपात का मतलब क्या है? 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, 1000 बॉयज पे गर्ल्स की संख्या कितनी है? 1084। तो यहाँ पे लिंगानुपात, तो बहुत बार सवाल पूछा गया है केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084। फैक्ट याद रखना, 1084। ध्यान रखना, साक्षरता, यहाँ मैंने बताया था सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? साक्षरता यहाँ पे कितनी है? 94%, जिसमें यहाँ पे 91 शायद बॉयज की और 92 गर्ल्स की है। इस बात का ध्यान रखना, आप टोटल याद रखें कितनी है? 94% साक्षरता है यहाँ पे केरल में। तो सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा हो गया? केरल। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? केरल में। कहाँ है लिंगानुपात? केरल में। इस बात का ध्यान रखें, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखें। और कल आपको पड़ोसी राज्य बताए थे उड़ीसा के कौन कौन से थे? महाराष्ट्र था, छत्तीसगढ़ था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था, बे ऑफ बंगाल था। ठीक है, यहाँ पे पड़ोसी राज्य कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे पड़ोसी राज्य हो जाएंगे तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक, पुडुचेरी भी इससे मिलता है, पुडुचेरी भी इससे मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखें, पुडुचेरी भी इससे मिलता है। हमारे पॉइंट कौन कौन से हो गए? राज्योत्सव अपन ने पढ़ लिया, जिले अपन ने पढ़ लिए, भाषा अपन ने बता दी, यहाँ पे मलयालम और इंग्लिश। लिंगानुपात आपको बता दिया 1084। पॉइंट याद रखना, साक्षरता सबसे ज्यादा केरल में है, कितनी है? 94%। कितनी है? 94%। और पड़ोसी राज्य कौन सा है? कर्नाटक और तमिलनाडु। पुडुचेरी भी इससे मिलता जुलता है, इससे सीमा मिलती है। अब आते हैं आगे पॉइंटों पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई, जिले हो गए, विधानसभा हो गई। साक्षरता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं। लिंगानुपात और शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा कम यहाँ पर है। शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ पर है? केरल में। इसलिए इसको क्या कहा गया था? फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट किसने कहा था? WHO और यूनिसेफ ने। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। कल अपन ने और क्या पढ़ा था इसमें? आंध्र प्रदेश में अपन ने उसके बारे में चर्चा की थी, और अपन देखेंगे अब इससे आगे यहाँ पे प्रमुख स्थल क्या हो जाएंगे? प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल में सबसे पहले बात, सबसे ज्यादा यहाँ पे चावल उगाया जाता है, मांस मच्छी का उत्पादन भी बहुत अच्छी तरह हो जाता है, क्योंकि समुद्री किनारे के निकट होने के कारण यहाँ पे मछली का भी बहुत बढ़िया व्यापार केरल में हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। देखो, शांत घाटी, सवाल आता है, शांत घाटी का संबंध किससे है? केरला से है। पेरियार, ये एक बाघ अभ्यारण्य, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पेरियार है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? पेरियार है, इस बात का ध्यान रखें। और विजिगम, विजिगम क्यों इंपोर्टेंट है? एशिया का पहला सौर ऊर्जा का केंद्र है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा नहीं, एशिया का पहला तरंग ऊर्जा केंद्र, पहला तरंग ऊर्जा केंद्र कहां पे है? विजिगम। कौन सा है? विजिगम, इस बात का ध्यान रखें। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है अल्लेवी। अल्लेवी भी केरल से, और इसको क्या बोला जाता है? भारत का वेनिस। क्या बोला जाता है इसको? भारत का वेनिस। अल्लेवी क्या है? भारत का वेनिस। यहाँ तक की बात है क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपसे यहाँ से CGL में पूछा गया सवाल है, हम आपको बताते हैं कौन सा। एक मंदिर पूछा गया था यहाँ पे, आपने एक मंदिर पूछा गया था यहाँ से आपको, उस मंदिर का नाम था सबरीमाला मंदिर। ये कहाँ है? सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में स्थित है। CGL का सवाल है, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन कोई सी भी एग्जाम में फिर रिपीट हो सकता है। सबरीमाला मंदिर, मंदिर सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंदिरों का ही दौर आने वाला है, क्योंकि सवाल आपसे करंट से पूछेगा तो मंदिर के बारे में पूछेगा। तो केरल, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसके नेशनल पार्क। मैंने आपको बताया एक अलग सेशन में आएंगे, लेकिन पेरियार मैंने आपको बताया बाघ अभ्यारण्य, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा? पेरियार। कौन सा? पेरियार। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई बस। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइए। सारे पॉइंट अपन ने पढ़े, गठन, राजधानी, मुख्यमंत्री, फिर अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गठन 1 नवंबर 1956, केरल का भी उसी दिन, आंध्र प्रदेश का भी 1 नवंबर 1956, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, विधानमंडल एक सदनीय है, और एक सदनीय में विधानसभा में कितनी है? 140 सीटें हैं। राज्य नृत्य मोहिनीअट्टम, कथकली, राज्य भाषा मलयालम और इंग्लिश।
और ये आपको शांत घाटी पेरियार अल्लेवी भारत का वेनिस किससे कहा गया? अल्लेवी को। किससे कहा गया? अल्लेवी को। इस बात का ध्यान रखें, विजिगम भारत का पहला तरंग ऊर्जा केंद्र है, इसलिए यह इंपोर्टेंट हो जाता है। जिले कितने हैं? 14 जिले हैं। बहुत छोटा जिला है, साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा साक्षर सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य में है? केरल में है। लिंगानुपात केरल में है। सारे आपको पॉइंट 1084, 94% साक्षरता है। शिशु मृत्यु दर सबसे कम यहाँ पे है। और फर्स्ट बेबी फ्रेंडली स्टेट किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? केरला को। और किसने कहा है? WHO और यूनिसेफ ने। ठीक है, ऐसे सेशन को प्यार देते रहिए। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।